Just now place short order UPL at 721.80. Stop loss is placed at 723.35. Let's see, fix my order and then pause. Just now the sell order has been triggered in UPL. So let's see, wait and watch. Though it is going in my stop loss area, the sellers in this area should get activated here and price should come down. As expected, very good reaction from this point, and now it has to create its new day low. It is taking support at the first candle low continuously, though this is crucial support now, but a lot of time it is tested, so I think it will break down now. Very good fall and breakout of the day low support. So I have placed my target order at 714.05, which will be 1:5 risk reward ratio exactly. So let's see how quickly it will get my target. Very good. About to pick my target order here very quickly. Okay, the target has been hit very quickly without any hindrance via impulse. So this was overall trade of 1:5. Okay. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन यूपीएल। डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये कंप्लीटली साइडवेज स्टेज में है, तो सपोर्ट से बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्ट किया गया था दो मेथड से। एक था कि अक्टूबर मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है, मतलब लास्ट मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है, उस कैंडल के रेफरेंस से अगर हम देखें तो 31 ऑफ अक्टूबर को इसने ये ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल के हाई को। मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम, ब्रेकआउट भी दिया है, तो शायद कहीं ना कहीं ये बायर्स का प्रेजेंस है। और हम कह सकते हैं कि इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से या इस लेवल से प्राइस उठना चाहिए, जो कि ये दोनों दिन यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर रहा है प्राइस, आज भी और कल भी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हुआ है कि ये अक्टूबर मंथ का हाई है और कल विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम इसने ब्रेक इनसाइड किया है। मतलब अब यहाँ पे जो बाइंग या सेलिंग हुआ है उसमें हम कह सकते हैं कि शायद सेलर का प्रेजेंस ज्यादा है कंपेयर टू दीज बायर्स, क्योंकि जनरली अगर गैप अप होता है तो प्राइस यहां से ही ऊपर उठना चाहिए, या तो इस कैंडल के रेफरेंस कैंडल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहां से उठ जाना चाहिए। लेकिन कल इसका रिजल्ट शायद आउट हुआ है, इसीलिए इतना बड़ा कैंडल इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम आया है। अगर उस वॉल्यूम में बायर्स होते तो शायद ये बुलिश कैंडल होता और मेरा हाइपोथेसिस बाय साइड में रहता, इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से या इस कैंडल के इंपॉर्टेंट लेवल से या तो इस लेवल से। लेकिन अगर मंथली हाई को ब्रेक इनसाइड कर रहा है विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम, मतलब कहीं ना कहीं सेलर का प्रेजेंस है, तो दोनों तरफ का हाइपोथेसिस हो सकता है, या तो बाय या तो सेल। लेकिन मोस्टली मैं ऐसी जगह सेल साइड प्रीफर करता हूं, क्योंकि जो लेटेस्ट एक्टिविटी हुआ है वो इस कैंडल में हुआ है। तो इस कैंडल को भी देखेंगे और इस कैंडल को भी देखेंगे कि रेफरेंस कैंडल कौन सा मानेंगे, क्योंकि कल रिजल्ट था। अगर हम इस कैंडल्स को देखते हैं इस डे को, तो कैंडल का स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल ट्रेंड में। तो ये रिजल्ट का वो, इसलिए इसको मैंने इग्नोर किया। और जो ये इंपॉर्टेंट डे था जिसने हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम को ब्रेकआउट दिया था, उसी में जो इंपॉर्टेंट कैंडल था वो था ये कैंडल। तो ये मैंने मार्क करके लिया। और अगर हम स्विंग ड्रॉ करें तो ये एक स्विंग हाई था और एक स्विंग लो था, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। ये भी स्विंग हाई था, लगभग करीब था, और एक स्विंग लो था। तो कल जब प्राइस क्लोज हुआ तो इन सारे लेवल्स के नीचे क्लोज हुआ।
अब आपको शायद समझ में आया होगा कि मैंने सेल हाइपोथेसिस क्यों रखा। क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटी हुआ है विथ वॉल्यूम, ये 100% सेलिंग का ही एक्टिविटी हुआ है। तो नीचे अगर मेरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा भी तो भी मैं बाइंग का शायद कम सोचूंगा यहाँ पे। तो यही लेवल थे। फर्स्ट कैंडल ने विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एक बड़ा सा बेरिश पिन बार प्रिंट किया। मतलब ये रेजिस्टेंस कंफर्म किए, ये रेजिस्टेंस कंफर्म किया और ये रेजिस्टेंस कंफर्म किए, ये तीनों कंफर्म किए रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे झगड़ा चालू हुआ। इस लेवल पे जो बायर थे, इस लेवल पे सेलर थे और इस लेवल पे सेलर थे, उनके बीच में थोड़ा सा साइडवेज कंडीशन हुआ मार्केट का, इसलिए मैं थोड़ा वेट किया। तो ये था 22.35। तो थोड़ा सा नीचे होल फिगर के 21 पॉइंट शायद 90 पे मैंने सेल ऑर्डर लगाया। 21.8 पे सेल ऑर्डर प्लेस किया। और तब तक ये जो हाई था, ये स्विंग हाई 23.35, अगर हम जिगजैग ड्रॉ करें तो ये स्विंग हाई आएगा। उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था क्योंकि ये सब लेवल रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुके थे और ये भी सपोर्ट ब्रेक हो चुका था। और टारगेट 1:5 रखा था। इसमें कोई मैजिक लॉजिक कुछ नहीं है, 1:5 पे मैंने रखा था। और जो होल फिगर था 14, उसके ऊपर 5 पैसा था। और ये बहुत ही लकी ट्रेड था क्योंकि ये डे लो उसका वही है जो मेरा ही ऑर्डर रहेगा शायद। तो ये था 1:5 ट्रेड। होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।